इसीलिए इस पद्धति से जो खेती से अमृत मिट्टी बनने वाली है उसके अंदर सबसे महत्तम अवेलेबल फॉर्म में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। आज अंतिम जो अभ्यास का जो परिणाम आया है वो मुझे आपसे यहाँ कहना पड़ेगा। हम लोग आज तक 18 तत्वों के बारे में जानते थे, फिर विज्ञान ने 33 प्लस की बात कही। आज अमेरिका से एक पेपर आया है, एक आदमी के स्वस्थ जीवन जीने के लिए 102 एलिमेंट की आवश्यकता है, उसमें से सिर्फ 92 एलिमेंट सिर्फ जैविक खेती से ही मिल सकता है, बाकी नहीं। मित्रों, क्या आप हम सब लोग जानबूझकर ऐसे तत्वों के अभाव के साथ जीना चाहते हैं? यदि नहीं तो क्या करेंगे? ऐसी अमृत मिट्टी एक ही दफा बनानी मित्रों। सूरज चंद्र दिवाकर, इस पृथ्वी के ऊपर सूर्य चंद्र जब तक रहेगा तब तक इस तरह से मिट्टी बनाएंगे, बाद में मिट्टी नहीं बनानी पड़ेगी। जो भी कुछ इसके ऊपर उत्पन्न होगा वो वापस वहां डालना है, बस इतना ही करना है। यही काम मानव का है। इतना करने के बाद ऐसी मिट्टी हम पूरे देश में 1 साल से 3 साल के अंदर बन सकती है। इसमें कोई ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं है, पूंजी बिल्कुल नहीं लगती। ये मिट्टी में जो खुराक बनेगा वो स्वस्थ होगा, खाने वाला भी स्वस्थ, उगाने वाला भी स्वस्थ, कर्ता भोक्ता दोनों का विकास की बात इसमें आती है। यहाँ पे कुछ बातें, जैसे मैं मेरी माँ को वस्त्र से सुशोभित रखना चाहूँगा, मेरी धरती माँ है तो मेरी माँ को मैं आच्छादित रखूँगा, मेरे माँ को मैं हल से हिलाऊंगा नहीं। मैं ये आप बोलोगे ठीक है 1 एकड़, आधा एकड़, 2 एकड़ में हो जाएगा। यदि हम लोग एक ट्रैक्टर की शोध कर सकते हैं, हम एक जेट की शोध कर सकते हैं, तो हमारे जीवन को बचाने के लिए, धरती को जीवन को बचाने के लिए ऐसी व्यवस्था न कर सकते हैं कि हम बिना टिलिंग खेती कर सकें? कोई अशक्य बात नहीं है। बात है सिर्फ भीतर से जागना कि मुझे ऐसा जीवन जीना नहीं है, मुझे मेरे जीवन को जीने के लिए किसी चीज को मुझे मारना नहीं है, दुखी नहीं करना है। तो ऐसी कुछ खेती के अनुभव आप भोपाल में, मध्य प्रदेश में आए तो आपको मैं बड़े बड़े किसान के खेत में ऐसी हिप से बनी हुई खेती को दिखाने के लिए आनंदित होऊंगा, जिसमें आप उत्पादन के अंदर काफी फर्क पाएंगे। ये दाभोलकर जी के जीवन की सबसे बड़ी भेंट दुनिया को, सबसे बड़ी भेंट। कम से कम भूमि में अंदर 10 गुठा, क्वार्टर एकड़ यानी कि 10,000 स्क्वायर फुट, 1000 स्क्वायर मीटर की भूमि के अंदर एक परिवार पूर्ण स्वस्थ जीवन जी सके, ऐसी योजना है। जहां पे आप जो बाहर जो बॉर्डर देख रहे हैं वो पूरा उसका फेंसिंग है 10 गुठे की। ये जो ब्लू जो आप कलर देख रहे हो मित्रों, वो जल का संचय करने वाले पिट्स हैं, 5 फुट चौड़े, गहरा। उस विस्तार में बढ़ने वाला बारिश जो है वो 24 घंटे में मैक्सिमम जिस दिन गिरने वाला है वो मैक्सिमम पानी को मेरा खड्डा संग्रह कर सके, इतनी उसकी गहराई होगी। वो गहराई में अलग अलग विस्तार के लिए अलग अलग होगी, लेकिन गहराई से पानी बूंद का जो गिरा वो वहीं संचित हो जाए, चलना बिल्कुल न पाए। राजेश भाई यदि मेरे पास यहाँ खड़े होते तो उनकी भाषा में अलग से बात करते। पुलिस डीआईजी साहब हैं तो ऐसी भाषा तो मैं तो नहीं बोल सकता, लेकिन ये पूरा क्रेडिट राजेश भाई के साथ है। देश के अंदर राष्ट्रपति जी जिसका काम देखने को आए, ऐसे व्यक्ति हमारे साथ में हैं। मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, लेकिन ये भी भेंट राजेश भाई की है। तो ये जो पूरा बॉर्डर आप देख रहे हैं वो पानी को, मेरे खेत का पानी मेरे खेत में, ये कार्यक्रम करना पड़ेगा। दूसरी फेंसिंग आप जो देख रहे हैं मित्रों वो लाइव फेंसिंग है। लाइव फेंसिंग काय के लिए, बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे सीमित मर्यादा है, मुझे बातें बहुत कहनी है, लेकिन लाइव फेंसिंग 2-3 बातें मैं कह के आगे बढ़ूं। सबसे पहला उसका उपयोग है विंड्स को रोकना, माइक्रो क्लाइमेट तैयार करना। आज के ग्लोबल वार्मिंग के अंदर किसान को अपनी खेती ठीक तरह से करनी होगी तो ये अनिवार्य बनने वाला है। जो 40 साल पहले दाभोलकर जी ने दर्शन के रूप में देखा, दर्शक ऋषि वो है जो भविष्य में आने वाली विडंबना को आज देख पाए। 40 साल पहले लिखी गई किताब को आज हम सब साथ में मिलकर आज चिंतन मनन के रूप में आज इकट्ठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा
हर खेत के ऊपर 5 फुट की जीवंत वाड़ होनी चाहिए। तो जीवंत वाड़ है, उसके अंदर सिर्फ जीवंत वाड़ नहीं, उपजाऊ, इसके अंदर एटीएम, मेरा किसान भी एटीएम के साथ जी सकता है। एटीएम यानी आप सब जानते हैं एनी टाइम मनी, but without going bank, without depositing the bank will come to me to take deposit from me। ये एटीएम भी यहां मिलेगा। कुछ पौधे ऐसे हो गए जो मैं जब चाहूं तो बेचूं, मुझे पैसा मिलेगा। तो एटीएम भी उसके पास होगा, उसके अंदर हर्बल मेडिसिन भी होगी, उसके अंदर जमीन को ठीक करने वाले, बाहर के दोषण को रोकने वाले विटिवल ग्रास होगा। विटिवल ग्रास भी डॉक्टर मालपानी जी की देश को, हमारे देश के अंदर भले पौधा अपना चाइना गया, जर्मनी गया, फिलीपाइंस गया, मलेशिया गया, मलेशिया की रेलवे की ट्रैक लाइन को बचाने के लिए विटिवल ग्रास का उपयोग हुआ, हमारे देश में नहीं। क्यों नहीं हुआ आप सब जानते हैं। तो ये 5 फुट की फेंसिंग, यहां पे जो आप दूसरे जो कलर देख रहे हैं मित्रों, मैं आगे समय ज्यादा नहीं लूंगा, ये 10 गुठे का प्लान है। 10 गुठे में नीमक के सिवा सब कुछ चीज अंदर, फल, अनाज, कठोल, मसाले, तेलहन, मेरे बच्चों को खेलने के लिए फ्री स्पेस, दादा दादाजी को बसने के लिए, बैठने के लिए, आराम के लिए स्थान, मेरा निवास, मैं भी 1000 स्क्वायर फुट के खेत में जीने के लिए कोशिश करूंगा, ऐसा समुद्र मेरा निवास, अनाज, वीट, सब्जियां, और नीचे जो आप देखते हैं पॉन्ड, तालाब, मैं भी स्विमिंग पूल में आनंद से स्नान कर सकता हूं। क्यों आप सब शहर के लोग भी, मैं भी जी सकता हूं। ऐसी समृद्धि के साथ जीने का संदेश दाभोलकर जी ने 40 साल पहले लिखा। इसको ऋषि नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। एक प्रोफेसर की जीवन शैली जीने के लिए उन अंतिम आदमी के लिए उपाय बताया। इसमें न बाहर की कोई साधन की आवश्यकता है, और ऐसी समृद्धि के साथ जीने का मौका आप सबको मेरा निमंत्रण है। मेरे खेत में आइए, 92 फसल आप गिन लेना, हर्बल मेडिसिन का उपयोग करोगे, आप गिनोगे 125 से 135 आइटम प्रकार के क्रॉप एक सिर्फ 10,000 स्क्वायर फुट के अंदर आज खड़े हैं। तो ऐसी क्वार्टर एकड़ की योजना, और क्वार्टर योजना के अंदर ये चित्र आप पहले देख चुके हो, इसलिए समय ज्यादा नहीं लूंगा। ये है दूसरा, भारत का मेरा एक भी बच्चा मित्रों भूखा न मर जाए, इसलिए गंगा मां की योजना। ये गंगा मां किसने बनाया? भारत के दक्षिण प्रदेश की एक बिना अभ्यास की हुई, कोई विद्यापीठ स्कूल में न गई हुई ऐसी महिला, आत्मसूच से, कोठा सूच से ये बनाया गया डिजाइन है। 2 मिनट शब्द में आपके पास यहां लाऊंगा। बिल मॉलिसन, जो ऑस्ट्रेलिया के पर्यावरणवादी, जिसने देश को नहीं दुनिया को एक बड़ा अच्छा किताब दिया, परमाकल्चर, परमानेंट एग्रीकल्चर, उसके लेखक जब भारत देश में आए वर्कशॉप के लिए, तब ऐसे कार्यशाला के अंदर ऐसे प्रश्न पूछा गया, अल्पतम जमीन, अल्पतम पानी, अल्पतम मानवीय ऊर्जा का उपयोग करते हुए एक परिवार को पूर्ण पोषण मिले, ऐसी योजना बनाई जाए। इसके ऊपर मैं 3 दिन बोल सकता हूं, लेकिन समय की मर्यादा के साथ सिर्फ आपको मैं कहूंगा कि ये 30 फुट का सर्कल है मित्रों। बीच में जो आप देख रहे हैं ये 6 फुट की जो सर्कल है, मैं चित्र दिखाया है, वहां 2 फुट का खड्डा है, और उसके अंदर जो लाल पीले जो चित्र देख रहे हैं उसका पूरा चित्र यहाँ पे आप दिखाया मैंने आपको। 4 केले हैं, 4 पपीते हैं, 8 हल्दी के पौधे हैं और 16 मक्का। जब ये चित्र में दिखा रहा था तो साइंटिस्ट ने पूछा, दीपक भाई मक्का के साथ पपीता केला कैसे आ सकता है? मक्का के लिए पूरा सनलाइट चाहिए, केले के लिए मक्का दब जाएगा। मित्र मैंने कहा उनको कि मक्का तो 3 महीने में आ जाएगा, केला 13 महीने में आ जाएगा, पपीता उसके ऊपर आएगा। तो ये तो प्रकाश की तो रचना की बात है, हर एक पौधे को अलग अलग प्रकाश चाहिए। तो आप 3 टायर, 4 टायर, 5 टायर, 6 टायर, 8 टायर